Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in Quality Assurance class. Yes, today I am going to discuss with you NABL. What's the NABL? National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory. What is this accreditation? Is a process of being certified and authenticated. Miss NABL is a constituent board of the quality control of India. Yes, where it is situated, when it is come, means national accreditation. It is the Indian foundation. Yes, in India 2500 plus labs are present. मतलब बात करें तो नेशनल एक्रीडिटेशन क्या है, एक इंडियन संस्था है जिसका फाउंडेशन कब हुआ, 1988 में गुड़गांव में, जिसका नाम अभी गुरुग्राम हो गया है. यहाँ पर 100 से 200 स्टाफ आर वर्किंग. और अपनी इंडिया के अंदर ये गवर्नमेंट एक्रीडेटेड है, तो ये अपनी इंडिया में 2500 प्लस लैब्स आर प्रेजेंट है. और सभी लैब्स के लिए, सभी लेबोरेटरी के लिए, चाहे कोई हॉस्पिटल हो चाहे आउट ऑफ द हॉस्पिटल हो, सभी के लिए एक NABL का सर्टिफिकेट अलग से रिक्वायर्ड है. दिस इज द NABL. What is the NABL? In the language is the presentation. If we talk about the NABL specify the general requirement for the competency. Competency मतलब capable, योग्य, निपुण in the carry out the test and calibration. Yes, NABL यदि बात करते हम तो NABL को बहुत अच्छे से जब ऑडिट किया जाता है तो क्या क्या चाहिए, पेशेंट की रिपोर्ट, इक्विपमेंट, सभी चीज़ का बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाता है. यस, हर चीज़ को, जैसे ब्लड की रिपोर्ट कब आई पेशेंट की और वो कब गई, वो रिपोर्टिंग टाइम, टेस्टिंग टाइम, सभी कुछ. यदि कोई हमारे किसी भी सैंपल को एक टेम्परेचर स्पेसिफाई तो उस टेम्परेचर का, मशीन्स का, जो इक्विपमेंट रिकॉर्ड का, हर एक चीज़ को NABL बिल्कुल बारीकी से चेक करता है. यस, बिल्कुल भी एकदम कॉम्पिटेंसी से. यस, वेरी कॉम्पिटेंसी मतलब बहुत अच्छे से बारीकी से सबको चेक किया. और यहाँ पे जो स्टाफ करते हैं वर्क, उनकी भी एजुकेशन भी चेक की जाती है. तो जो कस्टमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, नॉर्मली जो पर्सनस है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो एकदम 100% आएगी, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड पर्सनस के द्वारा ही चेक की गई है. अब it is very important, report is important for the also doctors completely depend on the reports and customers and patients is also completely depend on the reports. यदि रिपोर्ट्स अच्छी सही आई है, मतलब यदि कोई डिजीज़ है उसको दिखाया भी है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा. यदि उस रिपोर्ट में ऊपर नीचे गड़बड़ हुई तो ट्रीटमेंट भी कंप्लीट नहीं होगा. इट इज़ द हार्मफुल फॉर द हेल्थ से. ओके, जब NABL है अपने ऑडिट के टाइम पे इसको वेरिफिकेशन भी करता है, जिसको ILC बोलते हैं, इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन. और एक इक्वास भी होता है, जैसे जो बड़ी अपनी हॉस्पिटल्स है, एम्स वगैरह, और NADH अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर ये NABL की लैब होती है. तो जो इक्वास वगैरह है वो एम्स की जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की डॉक्यूमेंट को भी कंपैरिजन करता है. तो जहाँ पर NABL की लेबोरेटरी है वहीं से टेस्टिंग करवाना बिल्कुल अच्छा रहता है. और जो NABL से वो कंफर्मेटिव आपको शॉर्ट ही देती है, क्योंकि इट इज़ द कॉम्पिटेंसी टेक्निक. दैट्स वाई NABL is very important and NABL give the result is the 100%. Yes, अब NABL की बात करें, NABL specify the general requirement for the competency to carry out the test, calibrations including sampling. ये नहीं कर रहा है कि टेस्ट एंड कैलिब्रेशन ही कर रहा है, ये सैम्पलिंग भी करता है. इट कवर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशंस परफॉर्म ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड मेथड्स, नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स एंड लैबोरेटरी डेवलप मेथड. ये means it is authenticated, so it cover all the testing, calibration performed the using standard, non-standard methods and all the development. It complete fulfill जो results आएगा, जो reports आएगी, it is the completed and accurate. यदि ये NABL से report आती है तो. Yes, NABL क्या, it is the autonomous body. Yes, registered under SOSTIC Act with the 1992 under the aegis of Department of Science and Technology, Government of the India. Yes, Department of Science and Technology is technopeer of the promotion program. बेनिफिट्स क्या है ये एक्रेडिटेशन के, तो बेनिफिट्स ऑफ द accreditation is the
फॉर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स, जो बिजनेस में मनी लगा रहा है, न्यू लैबोरेटरी खोल रहा है, सभी कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, तो इन्हीं सभी के लिए बहुत बेनिफिट्स है। कैसे? देखिए, पोटेंशियल इंक्रीज द बिजनेस, बिजनेस का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। एनहांस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि NABL से अप्रूवल है, NABL की टेस्टिंग से है, तो ये कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करता है। सेविंग इन द टर्म ऑफ टाइम एंड मनी, टाइम और मनी, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, अब गवर्नमेंट है तो थोड़ा मनी भी लेस यूज होता है, तो सेविंग इन द टर्म ऑफ टाइम एंड मनी ड्यू टू द रिडक्शन और इलिमिनेशन ऑफ द नीड ऑफ द रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग की क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि एकदम कंप्लीटली टेक्निकल है, टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, इसमें अब आपको रीटेस्टिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि 100% रिजल्ट है। बेटर कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी ऑपरेशंस, फीडबैक ऑफ द लेबोरेटरीज, वॉट एवर दिस साउंड द क्वालिटी एश्योरेंस। यदि आप लोग कैसी भी देख लीजिए, इसका कोई लेबोरेटरी ऑपरेशन देख लीजिए, लेबोरेटरी का फीडबैक देख लीजिए, दे आर साउंड, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के ये फॉलो करती है। एंड आर द टेक्निकली कम्पिटेंट, और ये एकदम से कैपेबल और निपुण और योग्य है। कैसे? टेक्निकली 100% ये श्योर है कि क्वालिटी श्योर भी करेगी, और जो उसका रिजल्ट और रिपोर्ट आएगा उसको कोई रीटेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, 100% एक्यूरेट रिपोर्ट है। इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन डाटा, पर्सनल परफॉर्मिंग वर्क, इसमें भी यदि कोई पर्सनल वर्क कर रहा है, मतलब कोई रिसर्च कर रहा है, उसको अपने कोई टेस्टिंग करवाना है, यदि कोई अलग इंडस्ट्री जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वो भी अपनी टेस्टिंग कहाँ कराएगा? तो वो NABL लैबोरेटरीज में कराएगा। और वो क्या करता है? उससे पर्सनल कोई वर्क कर रहा है, उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। कस्टमर्स कैन सर्च एंड आइडेंटिफाई द लेबोरेटरी, कस्टमर्स आराम से जहाँ पे उसको चाहिए कि NABL की लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ पर है, वो अच्छे से सर्च कर देता है और आइडेंटिफाई कर लेता है लेबोरेटरीज को एक्रीडिटेड बाय द NABL। कौन सा हॉस्पिटल, कौन सी लेबोरेटरी के अंदर NABL एक्रीडिटेड है या नहीं है, तो आराम से सर्च करके चेक कर लेगा। द स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डायरेक्टरी ऑफ एक्रीडिटेड लेबोरेटरीज। यूजर्स ऑफ एक्रीडेटेड लैबोरेटरीज विल एंजॉय ग्रेटर एक्सेस, ग्रेटर एक्सेस मतलब बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से, ग्रेटर एक्सेस अमाउंट पर इसको एक्सेस किया हुआ है प्रोडक्ट को, इन द बोथ डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल मार्केट। हम डोमेस्टिक भी कर सकते हैं और अब अपने मार्केट को इंटरनेशनल भी भेज सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टेस्टेड बाय द एक्रीडेटेड लैबोरेटरीज। स्कोप क्या है? स्कोप की बात करें तो NABL ग्रांट एक्रीडेशन ऑलमोस्ट ऑल एरिया। ये NABL लैबोरेटरीज, NABL का रिक्वायरमेंट किसको? सभी को, साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल टेस्टिंग है, सभी में रिक्वायरमेंट है। और यदि मेडिकल टेस्टिंग करेंगे तो इसको गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ISO 15189 को। यदि टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए तो हमें इस गाइडलाइन को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ISO IEC 17025 को। यदि हमें PT प्रोवाइडर्स चेक करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ISO 17073 को हम फॉलो करेंगे। दीज आर द स्टैंडर्ड। टाइप्स ऑफ लैबोरेटरी कैन सीक द एक्रीडेशन, लैबोरेटरीज अंडरटेकिंग द शॉर्ट ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन स्पेसिफाइड फील्ड। वो लैबोरेटरी जिनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है और सारी टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है कैलिब्रेशन की, तो यहाँ पर NABL से करवा सकता है और ये आराम से SS 100% ग्रेटर एक्सेस में ले सकता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट लैबोरेटरीज, यस, द प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, यस। ऑटोनोमस बोला ना, ऑटोनोमस फील्ड। स्मॉल ऑपरेशन टू लार्ज मल्टी फील्ड, देखो छोटी से छोटी टेस्ट की, चाहे मल्टी कितनी फील्ड हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट, उसके कोई भी सब डिपार्टमेंट हो, ईच एंड एवरीथिंग इज चेक बाय द NABL इज वेरी शार्पली। दैट्स वाई स्मॉल ऑपरेशन टू लार्ज मल्टी ऑपरेशंस लैबोरेटरीज आर द ऑपरेट बाय द NABL एक्रीडेशन। साइट फैसिलिटीज, टेम्परेरी फील्ड ऑपरेशंस और मोबाइल लैबोरेटरी, सभी जगह ये इस तरह की लैबोरेटरी वर्क करती है और हमें 100% कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करती है। बात करें टेस्टिंग लैबोरेटरी की, तो बायोलॉजिकल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड फ्लो, मैकेनिकल, नॉन डिस्ट्रक्टिव, फोटोमेट्री, रेडियोलॉजिकल, थर्मिक, फॉरेंसिक, इन सब में NABL से वर्क होता है।
यदि हम बात करें कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रोटेक्निकल, फ्लूइड फ्लो, थर्मल, ऑप्टिकल, रेडियोलॉजी। प्रोफिशिएंसी की बात करें तो टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, मेडिकल इंस्पेक्शन। मेडिकल लेबोरेटरी की बात करें तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सभी डिपार्टमेंट सभी स्मॉल से लेके लार्ज मल्टी फंक्शनल तक एनएबीएल प्रोवाइड कराता है फंक्शन। रेफरेंस मटेरियल प्रोसीजर, केमिकल कंपोजिशन, बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, मिसलेनियस प्रॉपर्टी। अब जो हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था ISO 9000 और उससे पहले ISO 14000, तो ISO 14000 इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बट ISO 9000 इज ऑल्सो ही सर्टिफिकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडिटेशन, मतलब सर्टिफिकेशन वर्सेस एक्रीडिटेशन हम बात करते हैं। सर्टिफिकेशन क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हर किसी का इवैल्यूएशन क्या है? प्रोसेस, सिस्टम, प्रोडक्ट, इवेंट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी हो रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट भी हो रहा है, पर ये इट इज ओनली द सर्टिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट ऑफ द क्या चीज़ है? ओनली टेस्टिंग रिलेटेड। टेस्टिंग हुआ, चाहे कैलिब्रेशन हुआ, सैम्पलिंग हुआ, दिस इज द रिलेटेड टू द लेबोरेटरी, मतलब इट इज द रॉम्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफिकेट जो प्रोग्राम है, इट इज द थर्ड पार्टी ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, थर्ड पार्टी। अब ये क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट डज नॉट एनी स्टेटमेंट अबाउट द, कोई स्टेटमेंट नहीं देता टेक्निकल कॉम्पिटेंसी जैसे कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मतलब रीटेस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट्स, कोई नॉन कन्फर्मिटी आई, पर एक्रीडेशन के अंदर 100% टेक्निकल कॉम्पिटेंस को आपको प्रोवाइड कराएगा, मतलब रीटेस्टिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? सर्टिफिकेट की बात करें वो तो ISO मैंने आपको बताया, यदि हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो ISO 9001 2005। इसकी बात करें एक्रेडिटेशन की तो एक्रेडिटेशन एग्जाम्पल क्या है? ISO 17025। 10 स्टेप टू अप्रोच द एक्रेडिटेशन, मतलब प्रोसीजर क्या है हमें कि एक्रेडिटेशन हमें कैसे मिलेगा, NABL का जो सर्टिफिकेशन है वो हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए कुछ आपके 10 स्टेप हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टेप्स को आपने प्रॉपर फॉलो किया और जिसी उसकी ऑडिट में आप पास हो गए तो आपको NABL अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। अब 10 जो पॉइंट्स है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये जो स्टेप आप यदि इस तरीके से लिखे तो ऐसे, पर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि दीज आर द स्टेप्स टू चेकिंग द फॉलो ऑफ ऑल पॉइंट्स। और आपको इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं तो आप इस तरह के भी लिख सकते हैं एक्रीडिटेशन स्टेप्स। यस, इंटरनल रिव्यू, सेल्फ इवेल्युएशन, साइट विजिट, जो हम सब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पर हम यदि हम 10 स्टेप की बात करें 1 बाय 1, तो फर्स्ट वन इज अवेयरनेस ट्रेनिंग, सेपरेट ट्रेनिंग सेशन। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही जूनियर लेवल को दिया, सीनियर लेवल को दिया, नहीं, यहाँ पर आपको बताया था कि हर एक लेवल को बहुत अच्छे से चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पर सेपरेट ट्रेनिंग सेशन होगा टॉप मैनेजमेंट का, मिडिल मैनेजमेंट का, जूनियर लेवल मैनेजमेंट, सभी का एक सेपरेट ट्रेनिंग सेशन होगा। क्रिएट ए मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेगा? एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और वो किसके अंदर आता है? फॉर ISO 17025 इम्प्लीमेंटेशन में। स्टेप सेकंड क्या है? क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, उसके अंदर क्या चीज़ होगा कि क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, क्या स्टेप्स हैं। वर्कशॉप विद द टॉप मैनेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द, वर्कशॉप की जाएगी किन के लिए? टॉप मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि क्वालिटी पॉलिसी को डेवलप करना है। और वर्कशॉप और किसके लिए? टॉप मैनेजमेंट के साथ मिडिल लेवल फंक्शनल मैनेजमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ये क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्कशॉप किया जाएगा, बार बार कोई प्रेजेंटेशंस किया जाएगा, जिससे वर्कशॉप करने से कोई भी आपकी क्वालिटी पॉलिसी उसको बहुत डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और ये टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ मिडिल मैनेजमेंट्स को भी क्वालिटी ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए दिया जा सकता है। यस, क्वालिटी पॉलिसी की बात करें, यदि हम शॉर्ट में बात करें तो क्वालिटी पॉलिसी को टॉप मैनेजमेंट के साथ वर्कशॉप किया जाएगा। यदि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की बात की करें तो टॉप मैनेजमेंट के साथ एक मिडिल मैनेजमेंट को भी साथ में लेकर उसको एक वर्कशॉप किया जाएगा। यदि स्टेप 3 की गैप एनालिसिस की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ऑल द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सभी को अच्छे से समझना है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस मैप फॉर द एक्टिविटीज ऑफ, और जो प्रोसेस मैप है कि अभी ये स्टेप हुआ, सैंपल आया,
उसके बाद वो टेस्टिंग होने गया, उसके बाद कब रिपोर्ट बने, कब कस्टमर को दी गई। तो बहुत सारा एक प्रोसेस मैप होता है, तो उसको भी डेवलप करते रहते हैं। टाइम कम, जिससे कम से कम टाइम में रिपोर्ट्स मिल जाए, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। तो वो सब चीज़ें गैप एनालिसिस, इस गैप को कम कर दिया जाता है यदि इम्प्रूवमेंट हम करते रहेंगे और डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो कंपेयरिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 17025 स्टैंडर्ड, इसको कंपेयर भी किया, बात की थी हमने ILC की, यस, और इक्वास की बात की थी, ये सब चीज़ें बात कर चुके। तो कंपैरिजन भी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में जो रिक्वायरमेंट है उससे भी, स्टैंडर्ड से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टेप 4 क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस डिजाइन। क्वालिटी मैनुअल्स, आपको पता है क्वालिटी में जब हम सारे स्टेप्स नोट करते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेप, फंक्शनल प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या है स्टाफ के, सिस्टम का क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेट्स, इन सबको हम एक फॉर्मेट और डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन करेंगे। ये स्टेप 5 क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। जो स्टेप 5 है उसके अंदर हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे? वर्कशॉप लगाएंगे या कुछ भी नए नए प्रोसेस और डॉक्यूमेंट से उनको बताया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। वर्कशॉप कैसे करेंगे? ऑन द प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन एज पर ISO 17025 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यदि हम डिपार्टमेंटल की बात करें तो डिपार्टमेंटल इंडिविजुअल असिस्टेंस इन द implementing the new process and document. Yes, this is the documentation and process implementation. Step 6 internal audit. External audit से पहले, NABL की audit से पहले क्या होगा कि आप लोग खुद से, इंडस्ट्री जिसने अप्लाई किया है या किसी हॉस्पिटल ने NABL के लिए अप्लाई किया है, कोई अपनी खुद की लैब खोलना चाहता है तो उसने अप्लाई किया, तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिट करेगा और एग्जामिनेशन करेगा। पर ये ऑप्शनल है, करेगा तो कुछ यदि नॉन कन्फर्मिटी होगी तो वो अभी मिल जाएगी और क्योर हो जाएगी तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये ऑप्शनल है, करे तो करे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब NABL का ऑडिट होगा, जब श्योर हो जाएगा इट इज़ अप्रूवल और नॉट। सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ वी कैरी आउट द इंटरनल, यदि सक्सेसफुल जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑलवेज कैरी करते हैं इंटरनल ऑडिट और सभी डिपार्टमेंट को कवर करते हैं, सभी ऑपरेशन को कवर करते हैं। सजेस्ट करेक्टिव एंड, यदि जब अपन ने सब कुछ किया, इंटरनल ऑडिट ये ऑप्शनल था और हमने यदि कर भी लिया इंटरनल वी कैरी आउट, क्योंकि सक्सेसफुल एम्प्लॉय जरूर करते हैं, सभी डिपार्टमेंट का करते हैं। अब क्या यदि कोई नॉन कन्फर्मिटी आई तो जो सजेस्टिव करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन है वो हम ले लेंगे और सभी डिपार्टमेंट का, और अब फ्री ऑफ द कन्फर्मिटी हो जाएंगे, फ्री ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, एंड ईजिली वी गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ NABL। स्टेप 7 मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। मैनेजमेंट की रिव्यू की मीटिंग कैसे होगी? क्वालिटी पॉलिसी बात की थी, टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। इंटरनल ऑडिट से पहले वाले हमने कैसे, रिजल्ट ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर हमें प्रोडक्ट भेज रहा है कि कैसे उसके जो हम केमिकल्स मंगाएंगे टेस्टिंग के लिए, जो सप्लायर्स हैं उनका भी हम इवेल्युएशन करेंगे। रिजल्ट ऑफ द कस्टमर कंप्लेन, यदि कोई कस्टमर कंप्लेन आ गई तो क्या रिजल्ट आया, क्या कंप्लेन थी, उसका कैसे फीडबैक कस्टमर का आया, तो वो सब चीज़ें मैनेजमेंट रिव्यू करेगा अपनी मीटिंग के अंदर ऑडिट से पहले, कि यदि कोई कस्टमर यदि कंप्लेन आई तो उसका वो रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया है ना, उसकी फीडबैक वापस ले लिया है ना, वो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करी जाती है। शेडो ऑडिट, इसके अंदर क्या, दिस इज द रेप्लिका, मतलब कॉपी ऑफ द फाइनल सर्टिफिकेशन ऑडिट, एकदम फाइन डिग्री ऑफ कंप्लायंस विद द ISO। अब क्या करेंगे? डिग्री ऑफ द कंप्लायंस करेंगे किसके अकॉर्डिंग? ISO 17025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज द रेप्लिका ऑफ द फाइनल सर्टिफिकेशन ऑडिट, फाइन डिग्री ऑफ द कंप्लायंस विद ISO 17025 स्टैंडर्ड, गिव्स एन आइडिया ऑफ द एम्प्लॉयज अबाउट द कंडक्ट द फाइनल सर्टिफिकेशन ऑडिट। क्या होगा? एक आइडिया दे देगा आप एम्प्लॉयज़ को कि अब आपका 100% अब आप फाइनल कर चुके हैं आपने सर्टिफिकेट ऑडिट को। यस, आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव, यदि कोई नॉन कन्फर्मिटी आया तो आपने उसको क्लियर कर लिया, कोई एक्शन ले लिया। तो क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ शेडो ऑडिट, आपने शेडो ऑडिट मतलब ऑडिट से पहले सारे मैनेजमेंट से कर लिया कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, चेक कर लिया, कोई नॉन कन्फर्मिटी आ गया उसके अगेंस्ट में कापा ले लिया, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया, उसके बाद सभी फॉलो किया, कोई नॉन कन्फर्मिटी है देन चेक कर लिया, जो भी नॉन कन्फर्मिटी हमने कंप्लीट की थी, कापा लिया था, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिया, तो उसको फिर चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो नॉन कन्फर्मिटी है वो क्लोज हो चुकी है कि नहीं,
कहीं नॉन कन्फर्मिटी अभी तक ओपन तो नहीं है, क्योंकि NABL आपको अप्रूवल मिलेगा नहीं। तो ये देखना है कि जो NC मतलब नॉन कन्फर्मिटी आर क्लोज्ड, बंद हो चुकी है, मतलब इसका काम वर्क कंप्लीट हो चुका है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी फॉर द फाइनल सर्टिफिकेट, और आपका ऑर्गेनाइजेशन रेडी है फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए। यस, फाइनल सर्टिफिकेशन ऑडिट, अब आपकी सर्टिफिकेशन की ऑडिट होगी अपन द कंप्लीशन ऑफ वेरियस स्टेज। जो हमने आगे की जो 9 स्टेप पढ़े थे, यदि सारे एक्रीडेशन की जो ऑडिट की स्टेप है वो यदि वो कंप्लीट हो जाती है और ऑडिट भी हो जाती है, और तो अब आपको अवार्ड मिलेगा एज ए एक्रीडेशन का, मतलब इट अवॉर्डेड बाय द एक्रीडेशन। यस, फाइनली यू गेट योर सर्टिफिकेट फ्रॉम द NABL, मतलब एक्रीडेशन। थैंक you so much. If you have any query, any doubt, please comment in the comment box. Please, if you like, please share your friends and subscribe for my new channel. Okay, thank you. We will meet in the next video.